और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। लखीमपुर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या सीबीआई जांच पर विचार किया गया? यूपी सरकार की ओर से हरीश साल्वे ने कहा, राज्य सरकार की तरफ से ऐसी मांग नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आशीष हाजिर नहीं हुए तो कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं पूरे मामले में डेवलपमेंट। सुप्रीम कोर्ट भी अब इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहा है और पूछा गया है कि अगर इस पूरे मामले में आशीष नहीं सामने आए, पेश नहीं हुए, तो फिर क्या होगा। हालांकि हरीश साल्वे जो कि सरकार की ओर से वकील है, यूपी सरकार की ओर से, उन्होंने कहा कि अगर पेशी नहीं हुई तो फिर कार्रवाई भी होगी। मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, सबसे पहले इस खबर पर अपडेट दे दीजिए, क्या क्या सवाल पूछे गए लखीमपुर कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से? जी हाँ, बिल्कुल पल्लवी, देखिए लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जाने माने वकील हरीश साल्वे पेश हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हत्या के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, 8 लोगों की जान गई है, चाहे एक आरोपी हो, 2 आरोपी हो, लेकिन आप इनके खिलाफ नरमी क्यों बरत रहे हैं? क्या हत्या के दूसरे मामले में भी ऐसा ही किया आप एक्शन लेते हैं जैसा इस मामले में हो रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उन्होंने आशीष को और दूसरे आरोपियों को कल सुबह पेश होने के लिए कहा गया है, उनको नोटिस दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पुलिस इतनी ढीली रवैया के तहत इन आरोपियों के साथ क्यों व्यवहार कर रही है, क्योंकि हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, क्योंकि लोकल अधिकारी इस मामले में कैसे निष्पक्ष जांच करेंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को संदेह है। और सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी ये की गई है कि राज्य सरकार ये मेक श्योर करे कि सबूत संरक्षित रहें। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में मेंशन किया। मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास, साथ ही जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार लखीमपुर खीरी से बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये साफ कहा जा चुका है साल्वे की तरफ से कि अगर आशीष मिश्रा हाजिर नहीं होते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। और सुबह 10 बजे से 1 बजे की तस्वीर तो यही बताती है कि वो पेश नहीं हुए। क्या मुमकिन है आप पहुंचे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने इसमें गंभीरता से मामले को लिया है और कहा है कि बहुत ही गंभीर मामला है, हत्या के आरोप हैं इसमें और साफ तौर पर 8 लोगों की जान गई है। तो ऐसे में नरमी क्यों बरती जा रही है? ऐसे में हरीश साल्वे ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब दिया और कहा है कि किसी भी डेड बॉडी पे बुलेट इंजरीज नहीं मिली है। इसके चलते सीआरपीसी की धारा 160 है, उसके तहत जो है नोटिस जारी किया गया और अगर वो नहीं ज्वाइन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ वारंट भी इशू कर सकते हैं। ये बड़ी बात जो है हरीश साल्वे की तरफ से कहा गई है और कोर्ट को बताया गया है। इसमें कोर्ट जो है ये कह रहा है कि किसी भी तरह की जो है इसमें ढिलाई ना बरती जाए और इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। हालांकि यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने वक्त भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो है थोड़ा वक्त दिया स्टेट को, 18 अक्टूबर की उसमें सुनवाई की जाए। तो ऐसे में जो दशहरे की छुट्टियां हैं उसके बाद इस मामले में सुनवाई हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ साफ तौर पर कहा है कि जो संदेश है वो गलत जाएगा इस तरीके से। और साथ ही जिस तरह से अगर आपको बता दें कि जो लवप्रीत है उसके पेरेंट्स ने भी टीवी भारतवर्ष पे सीबीआई जांच की मांग की थी, तो कोर्ट ने भी यहाँ पर पूछा है कि क्या सीबीआई जांच की तरफ आप देख रहे हैं? बहुत बड़ी बात, क्या सीबीआई जांच पर विचार किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। साथ ही ये भी सीबीआई मामले का हल नहीं है, सबूतों को संरक्षित करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।